Good morning, 9th class. Welcome to your mathematics class. We have completed our theorem 8.7. Then theorem 8.8. A quadrilateral is a parallelogram. Quadrilateral क्या होगा? Parallelogram होगा if a pair of opposite side is equal and parallel. अगर एक pair opposite side का parallel और equal हो तो वो quadrilateral क्या होगा? Parallelogram. ये हमको प्रूफ करना है. वैसे इन थ्योरम्स का आपके प्रूफ नहीं है, पर इन प्रूफ्स को जानने से आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी. इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं कराए. आपके आई होप एग्जांपल्स हो गए होंगे. फिर भी किसी को किसी भी एग्जांपल में डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना. ओके, देन उसके बाद है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. वी हैव गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. कोई भी एक पेयर अपोजिट है, अपोजिट साइड का पैरेलल और इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेलोग्राम. ठीक है, तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट करते हुए इन ट्रायंगल एबीडी एंड बीसीडी. ठीक है, AB इज इक्वल टू CD गिवन है हमको. AB इज इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू AD. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दैट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल. एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC. ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल इंडिकेट किए हुए हैं इसके अंदर वो क्या है, इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दो पैरेलल साइड है यहाँ पे AB एंड CD, एंड BD क्या है आपकी ट्रांसवर्सल. इस तरीके से ये क्या हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड. सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, this side is equals to this side, and this angle equal to this angle. So by SAS rule, triangle ABD is congruent to triangle CDB. Okay, क्योंकि A के corresponding C, B के corresponding D and D के corresponding B. तो triangle ABD is congruent to triangle BDC. Okay, इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए. और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय सिपिसिटी और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हुए, इक्वल. और ये एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बिटवीन लाइन सेगमेंट AD एंड BC. ठीक है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल हो तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल. और अगर ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये इक्वल होंगी बाय सिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AD इज इक्वल टू BC. तो पैरेलल तो इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये पैरेलल हुई और ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल हुई. और अगर ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल है तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. सो वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेलोग्राम. इस थ्योरम को आप प्रूफ कर सकते हो इस तरीके से. फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना. देन है एग्जाम्पल नंबर 6. यहाँ पे आपको ABCD एक पैरेलोग्राम गिवन है, और यहाँ पे P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड CD रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो AP इज इक्वल्स टू PB, और CD का मिड पॉइंट क्या है, Q, तो DQ इज इक्वल्स टू QC कह सकती हूँ मैं. और AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलोग्राम है. सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD एंड AD इज इक्वल टू BC. ये दोनों से अपोजिट पेयर्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे. ठीक है, अब आपको फर्स्टली प्रूफ क्या करना है, APCQ. APCQ मतलब ये वाला, ये वाला जो पैरेलोग्राम है, आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको पैरेलोग्राम प्रूफ करना है. पैरेलोग्राम प्रूफ करने के लिए अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेलोग्राम. अभी थ्योरम हमने प्रूफ की, तो हमको क्या बताना है, किसी भी इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो साइड पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करना है. तो यहाँ पे देखें AB इज इक्वल टू CD है हमारे पास, क्योंकि ये पैरेलोग्राम है और पैरेलोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, PB प्लस PA
क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये दोनों को हाफ पार्ट में इक्वल में डिवाइड कर रहा है, तो ये हाफ हाफ प्लस पीबी लिख सकती हूँ, और पीबी की जगह भी मैं पीए पुट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने पीए प्लस पीए 2PA लिख दिया। देन ए बी इज इक्वल्स टू 2PA। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड में, तो 1/2AB हाफ ऑफ ए बी हो गया। इसका सेंस हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू पीए, और एक्चुअली होगा भी सही क्योंकि ये मिड पॉइंट है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अपन कह सकते हैं 1/2 ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू पीए। ठीक है। देन उसके बाद इधर देखते हैं सिमिलरली क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और अगर क्यू मिड पॉइंट है सी डी का तो सी डी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी क्यू, और मैं डी क्यू की जगह भी सी क्यू रख सकती हूँ क्योंकि क्यू क्या है मिड पॉइंट, तो वो हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 2CQ, तो ए डी इज इक्वल्स टू 2CQ। तो इधर मल्टीप्लाई में था 1/2 में रखा, तो 1/2 ऑफ सी डी हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू सी क्यू। ठीक है। और अगर इनके मैं ए बी इक्वल टू सी डी है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इस तरीके से मैं AP इज इक्वल्स टू सी क्यू कह सकती हूँ। ओके, देख लो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी है तो मैं AP इक्वल टू सी क्यू कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है। और देखो CD इज पैरेलल टू AB। CD क्या है? AB के पैरेलल है, तो इसके आधे पोर्शन भी इक्वल होंगे, हाफ पोर्शन भी क्या होगा? इक्वल, ऑब्वियसली, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल है तो उसके हाफ पार्ट्स या उसका कुछ जो छोटा सा पार्ट्स होगा वो भी तो इक्वल होगा, वो भी तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से AP इज पैरेलल टू CQ। और अगर AP इज पैरेलल टू CQ है और AP इज इक्वल टू CQ है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो दैट इज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं APC को पैरेललोग्राम कह सकती हूँ। इस तरीके से आपका पार्ट 1 प्रूफ हो जाएगा। देन उसके बाद है पार्ट 2, D, P, B एंड Q इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो आपको इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे है आपके पास, ये आपने जैसे सिमिलरली जैसे पहले किया वैसे ही करना है। AB को आप PB प्लस PA लिख सकते हो। ठीक है। फिर AB को आप लिख सकते हो PB प्लस PB, क्योंकि मेरे को अब कौन सा चाहिए? पोर्शन PB वाला चाहिए। पहले मेरे को PA चाहिए था तो मैंने PA वाला रख लिया, क्योंकि इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर केवल PA ही आ रहा था और इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर केवल PB आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे PB की जगह वापस PA की जगह भी PB रख लिया, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। तो AB इज इक्वल्स टू 2PB, तो 1/2 AB इज इक्वल्स टू PB। ओके। देन उसके बाद है यहाँ पे सिमिलरली आप इसके लिए प्रूफ कर सकते हो CD इक्वल टू 2DQ, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल में इस वाले क्वाड्रिलेटरल में DQ आ रहा है, तो मैंने CD इक्वल टू DQ प्रूफ किया। देन उसके बाद इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकती हूँ PB इक्वल टू DQ। ठीक है। और यहाँ पे अगर AB इज पैरेलल टू CD है तो उसके आधे पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो मैं कह सकती हूँ PB इज पैरेलल टू DQ। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड पार्ट प्रूफ कर सकते हो। देन उसके बाद है आपको प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे? देखो यहाँ पे हमने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल प्रूफ किया, मतलब ऑटोमेटिक हो गई क्योंकि हमने APC को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो ये दोनों साइड्स क्या? इक्वल एंड पैरेलल। तो इसके हाफ पार्ट्स या कुछ हाफ नहीं कह सकते, हाफ नहीं है यहाँ पे, कुछ पार्ट्स यहाँ पे आधे पार्ट्स भी क्या होंगे? पैरेलल और इक्वल। तो दिस इक्वल टू दिस और पैरेलल टू दिस, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.1 ट्राई करनी है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस कंसल्ट कर लेना।